वीरों को वह वीर दिखाई दे रहे हैं जो उनसे सखा भाव के रूप में देख रहा है, उसे ग्वाल वालों को सखा भाव के रूप में दिखाई दे रहे हैं। जो भगवान का भक्त है उसे साक्षात नारायण के रूप में दिखाई दे रहे हैं। जाकी रही हरि भावना जय लाल शेषा अवतारी बलदाऊ भैया को देख रहा है। गोविंद भगवान कृष्ण कन्हैया लाल से उस रूप में दिखाई दे रहे हैं। और जब आगे को बढ़े, अब कंस की जब निगाहें बड़ी दूर से ही कंस को साक्षात आज दिखाई दे रहे हैं। उसको लग रहा है कि जैसे यमराज हमारे प्राणों का हरण करने के लिए आ रहे हो, हमको नरक ले जाने के लिए। बेचारा मन में बहुत भयभीत हो गया, डर के कांपने लगा। बताओ, अभी एक मौत की केवल निशानी यहाँ कोई दिखाई दे देगी, कोई कहे अरे ये सर बजा रहा है, सबके रंगोटे खड़े हो जाएंगे। कल ही दर्शन दिए थे, कल ही यहाँ नाग देवता दर्शन दिए थे जब आधी आई थी, सबने कौतूहल बन गया था, सब भले इधर उधर। और साक्षात मौत की निशानी को देखने के बाद भी लोग अपने सुध बुध खो देते हैं कि हमको क्या करना चाहिए। सर्प के काटने से उतनी मृत्यु नहीं होती है जितना लोग डर के मर जाते हैं, हार्ट अटैक से मर जाते हैं, चाहे वो भले विषधरता हो, क्योंकि सभी सर्पों के पास विष नहीं होता है। लेकिन विषहीन सर्पों के काट लेने के बाद भी लोग मारे डर के भयभीत होकर के और उनका हार्ट फेल हो जाता है, बंद कर देते हैं काम करना। और साक्षात कृष्ण को साक्षात कृष्ण के रूप में अपनी मौत दिखाई दे रही है। बेचारा अंदर से भयभीत कर रहा है कि अपने मन में सोच रहा है कि नाहक हमने इनको बुलवा लिया, इससे पहले तो हम पहले ही अच्छे थे कि कम से कम केवल चिंता ही बनी रहती थी। नाहक ही हमने इनको, अपने काल को हमने स्वयं बुला लिया है। और जब अपने महाराज कंस को भयभीत हुआ देखा, उनके दोनों मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री चारों और मुश्तक तो पहुंच गए हैं कृष्ण कन्हैया लाल बलदाऊ भैया के पास में। और बनावटी हंसी हंसते हुए कहा कि चलिए आपका ही इंतजार हो रहा था। अभी रंगशाले के आयोजन में शुभारंभ में कुछ क्षण का शेष समय बचा है, क्योंकि यह 10 बजे का समय सुनिश्चित किया गया है और अभी केवल घड़ी में 9:30 ही बज रहे हैं। इसलिए अभी 30 मिनट का शेष समय बचा है शुभारंभ होने में। चलो तब तक हम जो यहाँ लोग पहले से आकर के बैठे हैं इनका मन बहलाते हैं, अर्थात झूठे हम और आप यहाँ पर कुश्ती लड़ करके कम से कम तब तक और जो लोग आ गए हैं उब रहे हैं इनका मन ही बहलाया जाए। बाकी अब जब दंगल प्रतियोगिता शुरू होगी शुभारंभ के बाद तो बड़े बड़े पहलवान लड़ेंगे और लोग देखेंगे, आनंद उठाएंगे। कृष्ण कन्हैया लाल ने चारों से कहा, कहाँ आप और कहाँ मैं? इतने मोटे ताजे पहलवान हाथी जैसे दिखाई दे रहे हो और मेरा ये छोटा स्वरूप है, अभी मैं बालक। अरे तुमको अगर लोगों का मन ही बहलाना है तो अपना जोड़ा खोज लो। तमाम देशों के पहलवान आए हैं और सबका मन बहलाओ। चारों ने कहा कोई हम
वैसे नहीं कह रहे थे। हम तो ये सोच रहे थे कि चलो अब मुख्य अतिथि के रूप में हो और आपको लड़का हुआ लोग देखेंगे तो और कौतूहल में आएंगे, आनंद उठाएंगे, इसलिए ऐसे ही कहते थे। कृष्ण कन्हैया लाल तो सर्वांतर्यामी है, उन्होंने सोचा कि तुम्हारा मनोरथ पूर्ण ही कर देना चाहिए। जो भगवान के पीछे पड़ जाता है तो भगवान उसका कल्याण करते हैं कि नहीं करते हैं? जो भगवान के पीछे पड़ जाएगा तो भगवान उसका कल्याण तो कर ही देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो बार बार भगवान के पीछे पड़ गया है, अनुमति नहीं कर रहा है कृष्ण कन्हैया लाल से। अरे ऐसे झूठे कह रहे थे, चलो हो जाए थोड़ा, अब हम सुनते हैं कि तुम बहुत भीड़ हो तो परीक्षण भी हो जाएगा। कृष्ण कन्हैया लाल ने कहा चलो तुम्हारी मनोरथ को सिद्ध कर देता हूं। चारों से कृष्ण कन्हैया लाल और मुश्किल से बलदाऊ भैया भिड़ गए। अब उस चारों ने सोचा कि चलो कुदरिया पीर हाथी के द्वारा ये नहीं मारा गया, ये अब मेरे हाथों मारा जाएगा, और जब ये मेरे हाथों मारा जाएगा तो हमारे राजा कंस से हम पर बहुत प्रसन्न होंगे और प्रसन्न होकर के बहुत पारितोषिक हमको इनाम देंगे। इसलिए उसने ऐसा सोच करके कृष्ण कन्हैया लाल के हाथों को पकड़ा। पहले तो उसने कहा कि झूठा, केवल खेल खेल में ही दिखाएंगे हम आपको सिखाएंगे कुछ, आप दाव पेच आप हमको सिखाना। और जैसे ही कृष्ण कन्हैया लाल के हाथ को पकड़ा, उसने सोचा कि ऐसे इनको मसल करके अब काम तमाम कर दूंगा, क्योंकि 10,000 हाथी का बल उस चारूण के पास अकेले ही था। और जैसे ही वह कृष्ण कन्हैया लाल को मसलना चाहा, मारना चाहा, उसके अभिप्राय को कृष्ण कन्हैया लाल ने समझ गए और अब जरा से अपने बल का प्रयोग किए। वो जितना ऊपर मोटा ताजा था, कृष्ण कन्हैया लाल ने उसे उतना ही लाके नीचे कर दिया और एक ही झटके में अपने चरणों पर डाल दिया। तो मन ही मन भयभीत हो गया और भगवान नारायण से कृष्ण कन्हैया लाल से प्रार्थना करता है कि केवल तुम बालक दिखाई देते हो, तुम साधारण नहीं हो, साक्षात नारायण ही हो। अब मैं जान गया कि अब कंस का समूल विनाश होने वाला है। और भगवान कृष्ण कन्हैया लाल ने उस चारूण का और भैया बलराम ने मुश्किल का राम नाम सत्य कर दिया। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। और जैसे ही चारूण और मुश्किल दोनों का राम नाम सत्य कर दिया, पकड़ के कृष्ण कन्हैया लाल और उधर बलदाऊ भैया ने समाप्त किया। और जितने पहलवान लंगोटा लेकर के आए थे यहाँ लड़ने के लिए, और जितने सूरवीर सरदार कंस से कहते थे कि महाराज आप बिल्कुल ना चिंता करो, वो सबसे पहले उस रंगशाले को छोड़ करके भगे। अरे भैया इतने बड़े पहलवान जो विश्व विजेता है, जब इनके हाथे से वो नहीं बच पाए तो हम लोग तो छोटे मोटे पहलवान हैं, अपना लंगोटा बांधो और यहाँ से 9 2 11 हो लो, इसी की भलाई है। अब जितने भी सगे साथी थे सब भगे, बेचारा बचा कंस। कंस कहाँ भगे? कंस भी अपने मन में सोच रहा है कि अगर मुझको भी रास्ता मिल जाता तो मैं भी अपनी जान को लेकर के कहीं जाकर के छिप जाता। कूदी काले पहुँचे मन चाहे, अवसर का लाभ उठाया, कूद करके कंस
के लिए जो ऊंचे सिंहासन की व्यवस्था की गई थी बैठने के लिए, उसके तुरंत उस सिंहासन पर पहुंच गए, उसके मंच पर पहुंच गए। बेचारा कंस इतना भयभीत है कि मुकुट कहीं और गिर गया है। सामने देखा तो कृष्ण खड़े हैं, उसे साक्षात काल के रूप में दिखाई दे रहे हैं। जातीय दुखेगा रोने को अदीना, जातीय दुखेगा रोने को अदीना, तातिया मातिया ये हरलीना, जातीय दुखेगा रोने को अदीना, ऐसे अवसरों पर विवेक काम करना बंद कर देता है। वैसे भी आपने देखा हो कि ऐसे आपत्ति विपद के समय वैसे बहुत आप चतुर भले हो, लेकिन जब ऐसी अवस्था आ जाती है तो सारी अकल काम नहीं करती है। अब कंस की भी अगला काम नहीं कर रही है। उसने साहस करके म्यान से तलवार तो निकाल लिया, प्रहार करना चाहिए, सामने खड़े हैं कृष्ण, लेकिन वो बेचारा इधर उधर तेगा भाग रहा है। अब उसको मारना सामने चाहिए तो इधर उधर कर रहा है। और कृष्ण कन्हैया लाल गोविंद रे, ना आओ देखा ना पाओ, और तुरंत ही उसके केसों को पकड़ा